हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का वीडियो लास्ट वीडियो है, क्योंकि आपका कल पेपर है। हमारी तरफ से जितना हो सका हमने पूरा प्रयत्न किया। अब आप लोग कितना मेहनत किए हैं और आप लोग जाने, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखे, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो वो जाके चाहे जिस चैप्टर का हो, सभी चैप्टर के प्रश्न हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मिलेगा। और प्रायिकता का हमने एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाया है और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में है। ठीक, आप सभी देख लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके लगभग या उसी में से या उसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया तो आप बड़े अच्छा नंबर से पास होंगे। और आप लोग के एक बात मैं बता दूं कि हमारा बोर्ड जो देख रहे हो ना, इस साइड में ग्रीन दिख रहा है और इस साइड में भी ग्रीन दिख रहा है। आगामी वीडियो में ये बोर्ड आपके लिए हटा दूंगा, क्योंकि मैं एक नया बोर्ड लाकर वहाँ पर रखा हुआ हूँ। बस उसे सेट करने वाले हैं, कल या परसों तक सेट हो जाएगा, तो उसी पे आप सभी वीडियो आपको मिलेंगे। और एक बात आपसे, आप लोगों को हम 9 तारीख हिंदी है ना, 9 हिंदी बड़े बेस्ट कंटेंट से पढ़ाएंगे। व्याकरण हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, जितना हो सके हम उतना प्रयत्न करेंगे और आप भी अपने से पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। प्रायिकता के ये सभी प्रश्न आपके 1 नंबर के प्रश्न हैं, इससे बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। ये सभी प्रश्न लगभग 1 नंबर या 2 नंबर के आएंगे, संभवतः 1 ही नंबर के आएंगे। ठीक, अब देखो ये पहला प्रश्न क्या करा है। यदि किसी लीप वर्ष को यदि छाया चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार कितना है 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो लीप वर्ष किसे कहते हैं, मैंने एक सवाल और लगा के रखा है। देखो सेम, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो हर चौथे वर्ष पे आते हैं, मतलब 4 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से कट जाता है, उसे क्या बोलेंगे लीप वर्ष। और लीप वर्ष 366 दिन का होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। ठीक है, चलिए तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। लीप वर्ष, लीप वर्ष टोटल कितने दिन, 366 डे होते हैं, 366 दिन। ये बताओ लीप वर्ष में 366 दिन, शेष दिन कितने रहेंगे, शेष दिन 2, शेष दिन कितने बचेंगे 2, ठीक है 2 होंगे। अब इसमें से जो 2 दिन ये बचेगा, ठीक, ये 2 दिन जो बचेगा इसमें आपको, ठीक, सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह बराबर 7 दिन, शेष दिन 2 दिन होगा। ठीक, सप्ताह 7 दिन। ये सप्ताह जो होगा ये हमारा क्या होगा, NS मतलब 7 आएगा। और ये शेष दिन जो बचेगा ये हमारी घटना हुई, क्या हुई, घटना क्या है, 2 शेष दिन, लीप वर्ष में शेष दिन, लीप वर्ष में शेष दिन कितना होगा, इवेंट 2 होगा, NE कितना होगा 2 दिन शेष। जो ये 2 दिन शेष बच रहा है इसमें रविवार होने की क्या संभावना होगी, आपसे यही पूछ रहा है, रविवार होने की संभावना। तो होगा प्रायिकता बराबर, फार्मूला हमारा कहता है NE अपान NS। NE कितना है 2, NS 7, बस यही आपका आंसर हुआ। और मैं एक चीज बताऊं, इसमें इस प्रश्न में आपसे चाहे रविवार कहे, अगर पूरी भाषा ये कहे लीप वर्ष या दृश्य निकाला जाता है, ठीक, ऐसे निकाले। यहाँ पे चाहे सोम, मंगल, बुध, बेफाई, शुक्र, शनि,
चाहे जो भी रखे, सप्ताह के 7 दिन, आपका आंसर यही आएगा जब आपको लीप वर्ष कहेगा। समझ में आया? अब देखो आपका ये सामान्य वाला, मैं साइड हो जाऊंगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, 100। देखिए सामान्य वर्ष में दिन, सामान्य वर्ष में दिन, वर्ष में 365 दिन, 365 दिन। इसमें और सप्ताह कितना होता है? सप्ताह बराबर 7 दिन, सप्ताह मतलब 7 दिन। शेष दिन कितना है? शेष दिन देखो साधारण वर्ष से शेष दिन 1 दिन का होता है, 1 बचता है हमारा, 1 है। तो जो हमारा होगा NS, NS कितना हो जाएगा? 7 और NE क्या हो जाएगा हमारा? घटना मतलब शेष दिन 1 है। जो 1 दिन ए है उसमें रविवार होने की क्या संभावना है? हो सकता है सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बेफाई हो, शुक्र हो, शनि हो, रविवार हो, कुछ भी हो सकता है 7 दिन में। इस 7 दिन में 1 दिन हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, मत अर्थात P बराबर NE। इस फार्मूले को आप लोग बार बार लिखिएगा। NS यानी 1 है, NS 7। ये आपका आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको, मैं पुनः बोल रहा हूं, लीप वर्ष बोलेगा, चाहे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी लिखे उसका आंसर यही आएगा। और इसमें सामान्य वर्ष में, सिंपल ईयर में, आपको चाहे रवि, सोम, मंगल, बुध, बेफाई कुछ भी कहे उसका आंसर 1/7 आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3, ये सवाल थोड़ा देखने में लंबा है पर लंबा नहीं है। ठीक, ये सवाल क्या कर रहा है? एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड है, मतलब एक कोई थैला है, बैग है, उसमें से 2 से 90 तक लिखा गया कोई कार्ड है। ठीक है, 2 से 90 तक संख्या लिखी गई है कार्ड में। थैले में से एक कार्ड यदृच्छाया निकाला जाता है। यदृच्छाया का तात्पर्य होता है कोई थैला है, बिना देखे उसमें ऐसे हाथ डालिए और इसे एक निकाल लीजिए। ठीक है, इसे बोलते हैं रैंडमली। निकाले गए कार्ड पर, जो निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर 1, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की। ठीक, कितना है? 2 से 90। इसमें क्या करोगे? पहले NS निकालो, मतलब थैले में कुल कार्डों की संख्या। थैले में कुल कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या। अब बताओ थैले में कुल कार्डों की संख्या कहाँ है? 2 से 90 तक है। अगर 1 से 90 तक होता तो कुल कितने होते? 90 कार्ड होते, पर ये 2 से 90 तक है, मतलब 90 में एक कार्ड कम है, मतलब 89। ये हमारा क्या हुआ? NS क्या हुआ? 89। अब देखो हमारा घटना क्या है? घटना क्या है? 1, 2 अंकों की संख्या का कार्ड पर 2 अंकों की संख्या होने की, मतलब कार्ड पर 2 अंक की संख्या ये आनी चाहिए। ठीक है, कार्ड पे 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए, एक अंक नहीं, 2 अंक, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 इसकी आने की। अब ये बताओ कार्ड में 2 अंकों वाले कुल कितने कार्ड होंगे? ये हमें पता लगाना पड़ेगा। 89 में से हम कितने कार्ड निकाल देंगे? 89 में से हम देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 8 कार्ड को हम निकाल देंगे। 8 कार्ड को निकालने कितना बचेगा? 81। ठीक है, एक सेकंड है, 90 का, एक सेकंड, 89 में नहीं, 90 में निकालेंगे। ठीक है, 90 में से, क्योंकि 90 तक संख्या लिखी हुई है ना,
90 में से निकालेंगे, 90 में से हम 8 कार्ड को निकाल देंगे। ठीक, अब कितना बचेगा हमारा 82, 90 में से निकालेंगे क्योंकि संख्या 90 तक लिखी है। ठीक, हमने क्रम से निकाल दिया था। अब देखो 82 आ गया, तो ये हमारा क्या आया, यान ई आया, तो प्रायिकता क्या होगी, यानी अपान एन एस, ये फार्मूला आप लोग लिखिए। एन ई कितना है 82, एन एस कितना है 89, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। द्विक, यहां पे द्विक क्या है, द्विक का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। कितने पासों को उछाला जाता है, दो पासों को उछाला जाता है। दो पासों को उछालने पर तो हमारा NS कितना होगा, बोलिए, दो पासों को। हम जानते हैं एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी होती है, मतलब एक पासे में 6 फलक होते हैं। हमने आपको बताया था अगर एक पासे को एक बार उछालेंगे तो क्या होगा 6 आएगा, पर एक पासे को 2 बार उछाला जाए या दो पासे को एक बार उछाला जाए, दोनों की बात होगा। हमने ये बताया था कितने पासों, दो पासों को एक बार उछाला जाता है, मतलब 6 है, इसकी पावर 2, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, मतलब दो पासे कहे तो मतलब 6 के फलक 6 होता है, उसकी पावर 2 कर दो। कुल परमाणु संख्या कितनी होगी 36 होगी। ठीक, उसी में घटना आपका क्या है, द्विक आने की। ठीक है, आने की। ठीक, क्या है द्विक है, द्विक का मतलब ये होता है, द्विक का मतलब होता है जब दोनों पासे गिरे। ठीक, जैसे ये हमारा पहला पासा, ये दूसरा पासा है। ठीक, ये पासा मान लीजिए। ठीक, ये पासा है। ठीक है, अब तो पासा मान लोगे ना, ये पासा है, तो दोनों पासे पे द्विक का मतलब या इस पे एक आए इस पे भी एक आए, या इस पे 2 आए तो इस पे भी 2 आए, या इस पे 3 आए तो इस पे 3 आए, मतलब ऊपर दोनों सेम अंक आने चाहिए। ऐसी कितनी घटनाएं बनेंगी हमारा, बोलो, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। क्या इससे ज्यादा कोई संभावना बनेगी, कुछ नहीं संभावना बनेगी इससे ज्यादा, मतलब NE कितना हो जाएगा। देखो ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6 घटनाएं हुई, 6 घटनाएं हुई। अब देखो हम प्रायिकता आ ही जाएगा, PE बराबर NE अपान NS, NE कितना है 6, NS कितना है 36, हम 6 से काट देंगे इसे, 1 अपान 6, यही हमारा संभावना है। द्विक आने की संभावना क्या है 1/6 है। ठीक है, 1/6 है। एक सेकंड, हाँ ये आपका आंसर है, इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5 क्या करा है, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 क्या है 1/6 और उस उमेश द्वारा, दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे रमेश है यहाँ पे उमेश है। ठीक है, मतलब रमेश कोई दौड़ रहा है तो उसके जीतने की जो संभावना है 1/6 है, उमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, मतलब 1/8 है। ठीक, उमेश को जीतने की संभावना क्या है 1/8 है। तो उनमें से
किसी को भी ना जीतने की, मतलब ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जीतने की प्रायिकता नहीं करा, ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। देखिए, रमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता क्या है? 1/6 है। लिखो, रमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता कितना है? 1/6 है। अगर रमेश की दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/6 है, रमेश की हारने की प्रायिकता क्या होगी? लिखो, रमेश को दौड़ हारने की प्रायिकता क्या होगा? 1 - 1/6 है। एक में से जीतने वाले को घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 6 से भाग दो, एलसीएम ले लो। 6 कम 6, 6 में से ही निकालिए 5, 5/6 कितना आएगा? 5/6 है। ये रमेश के हारने की प्रायिकता है। सेम इसी प्रकार से उमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता, उमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता ठीक, उमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता कितना है? 1/8 दिया है, 1/8 है। अब बताइए, उमेश जो जीतेगा इसके हारने की संभावना क्या होगी? सेम यही प्रक्रिया अपनाइए। उमेश को दौड़ हारने की प्रायिकता, उमेश को दौड़ हारने की प्रायिकता क्या होगा? एक में से 1/8 को घटा देंगे। 1/8 को अगर घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 8 का नंबर 8 में से निकालिए 7, 7/8 ये हुआ। अब देखो, दोनों को मैच ना जीतने की प्रायिकता, दोनों को दौड़ ना जीतने की प्रायिकता क्या होगा? देखो, दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, यहां भी करा ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता। देखो, 5/6 ये नहीं जीतेगा, 7/8 नहीं जीतेगा। लिखो, 5/6 इंटू 7/8। अब क्या करो, ये आपका भिन्न है। 5 7 35, 8 7 अच्छंग 48, 48 यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया? नोट कीजिए इसे। अब देखो, नोट हो गया ना? सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है, एक आ रहा है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? हमने आपको बताया था, किसी घटना के घटित होने की संभावना और किसी घटना के ना घटित होने की संभावना का योग 1 होता है। पहले सवाल लिखते हैं तब, ठीक है। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE डैश नहीं की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। इस सवाल को ऐसे लगाइए, जानते हो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE
प्लस किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता पी ई डैश, डैश यहाँ पे लगाओ, ठीक है, ये बाहर जो लगा है ये अंदर लगाओ, पी ई डैश ए बराबर 1। इसे क्या बोलते हैं? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। देखो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? 0.05, 0.05 प्लस पी बराबर 1, पी ई डैश है, पी ई डैश बराबर 1 अपने स्थान पे, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस 0.05 पी ई डैश, इसे घटाएंगे तो 0.95। आपको ना होने की प्रायिकता क्या है? ये आपका आंसर हुआ। ठीक, समझ में आया? आइए सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। जगह है एक सवाल के लिए हम ले लेते हैं। जब सवाल को लिखते हैं, चलो एक जगह कम पा जाएगा, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, उसी के बाद हम अगले सवाल में मेंशन करते हैं। ठीक, इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 7 क्या करा है? एक पासे को फेंकने में एक विषम संख्या या इसको या को समझिएगा, या 4 से एक छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। ठीक, इसका आंसर क्या है? एक पासे को, एक पासे कितने फलक होते हैं? 6। एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर प्रति 10 समष्टि सिंपल स्पेस क्या होगा? एक पासे को कितने, 1 से 6 तक 6 फलक होते हैं, सभी पे 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। ठीक है, अब देखो तो हमारा NS कितना हो जाएगा बताओ? 6 है तो 6 हो जाएगा ना। उसी के बाद अब एक घटना, यहाँ पे 2 घटनाएं बनेंगी। हम पहले को E1 मानेंगे, दूसरे को E2। पहली घटना क्या करा? एक विषम संख्या, अब देखो एक विषम संख्या, बताओ इसमें कौन कौन विषम है? 1 3 5, 1 3 5 ये हुआ। दूसरी घटना क्या बन रही है? देखो यहां पे लिखा क्या? या 4 से कम एक छोटी संख्या, 4 से कम छोटी संख्या, यही कह रहा है घटना। देखो ये सब चीजें लिखोगे ना आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो 4 से कम 1 2 3, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 से कम कह रहा है, इससे कम 1 2 3। अब देखो E1 ये क्या हुआ? एक हमारा U है, इसे बोलते हैं यूनियन, सेट भाषा में समुच्चय में क्या बोलते हैं? यूनियन। E2 देखो यूनियन में क्या होगा? जो मैच करेगा एक बार, 1 2 3 5, जो मैच करेगा उसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, ए यूनियन। अब बताओ कुल घटना कितनी हुई हमारे पास? 4 हुई ना। हमारा प्रायिकता क्या होगा? N E1 यूनियन E2 अपान NS। इसका क्या है? 4A 6 है तो काटा पीटी कीजिए, 2/3, यही आपका आंसर। देखो यूनियन से एक बात में ध्यान आया, यूनियन से आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। ठीक, उसी के बाद आप लोग हफ्ता 10 दिन जो भी आराम करना हो कीजिएगा। उसी के बाद हमारे चैनल पर आप लोग के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ ठीक मैथ का यहाँ से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप लोग बैठिएगा मत, इंतजार मत कीजिएगा, आपका रिजल्ट भी आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक, आपके जितना विश्वास होगा वैसा रिजल्ट आएगा। ठीक, बैठिएगा मत, क्योंकि बैठे रहोगे तो कम से कम अप्रैल लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा या मई के पहले सप्ताह में आएगा। ठीक, जैसे भी कॉपी चेक होगा तब तक कोई आपका सहपाठी पढ़ते हुए आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक, इसीलिए आप लोग क्रमबद्ध तरीके से और पढ़ते रहिएगा और किताब की टेंशन मत लीजिएगा, हर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा।
या हमारे बोर्ड पे होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, यूनियन क्या है, सबसेट क्या है, सेट क्या है, ठीक है, सभी चीज़ें आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा। क्योंकि आपका 11 का मैथ जो है, ठीक है, वो आपके 10 के मैथ से हटकर मैथ है। वहाँ पे कुछ भाषा पे आधारित प्रश्न होंगे जो आपको हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक, आप यहाँ पे यूनियन का अर्थ अभी नहीं समझ पाओगे, पर यहाँ पे थोड़ा समझिए। यूनियन का मतलब ये होगा, इसमें और इसमें इस सेट जो है, एक सेट है, एक सेट ए है, एक ही सब विषम संख्याओं का सेट है, ये 4 से कम छोटी संख्याओं का सेट है। सेट मीन्स होता है समुच्चय। देखो यूनियन क्या होगा, जो मिलेगा उसे एक बार लिखेंगे, इन दोनों में जो नहीं मिलेगा उसे भी ले लेंगे। देखो 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 और 5 नहीं मैच कर रहा था, 2 नहीं मैच कर रहा ना, देखो इसमें 2, इसमें 5 नहीं कर रहा, उसे भी लिख लिए। ये यूनियन होता है। इंटरसेक्शन अलग होता है। ठीक, फिलहाल पहले आज जहाँ है पहले इस पर पूरा दिमाग लगाइए, उसके बाद 11 की बातें होली के बात करेंगे। ठीक है, होली के दिन चर्चा करेंगे आपसे, कब से प्रारंभ करेंगे। आइए सवाल नंबर 8। देखो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कब कोई चित्त ना प्राप्त करने की प्रायिकता। चित्त ना, चित्त मतलब हेड, हमने बताया था प्रारंभ में। चित्त मतलब होता है हेड, पट का मतलब होता है पूंछ, समझ में आया। चित्त ना प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। तो पहले इसका आप फिगर बनाओ। ठीक, आप इसे बनाइएगा, 3 सिक्के उछाले जाएंगे ना, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। इसके बाद इसमें कितनी शाखा निकालोगे, 2 शाखा निकालिए, इसमें भी आप 2 शाखा निकालिए, हेड टेल, ऐसे बनाइएगा आप लोग। इतना हुआ है, ये पहला सिक्का उछाला गया था, ये दूसरे सिक्के का है, हमें अब तीसरे सिक्के को बनाना है। इसमें 2 शाखा निकालिए, इसमें 2 शाखा निकालिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, ये छोटा है क्या लाइन, एक सेकंड, देख रहे हो ना, ये हमारा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये 3 सिक्के उछाले जो ये बना। आपको इसको अपने कॉपी में इस साइड में बनाना और यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो हम यस बनाते हैं, यस। देखो 1 2 3 क्या हो गया, हेड, ऐसे आएगा, हेड 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 हेड। ये पहली संभावना, मतलब 3 सिक्कों पर हो सकता है क्या, हेड आए। दूसरा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तीसरा क्या होगा, ये हो गया ना। अब यहां से हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड टेल टेल, ये हुआ। अब आइए देखो इसका काम हो गया काउंट, अब इसका काउंट कीजिए, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अब देखो अगर हम NS निकालें, आप बताइए कितने, इसे देखो ऐसे नहीं कहना 1 2 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें, ऐसा नहीं। ये आपकी एक संभावना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। ठीक, अब घटना क्या कर रहा है, कोई चित्त ना हो। तो जगह देखो कम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप नीचे लिखिएगा, घटना कोई चित्त ना हो, चित्त ना हो। इसका मतलब ये हुआ कोई चित्त ना हो, मतलब जब सिक्का, हम तीनों सिक्कों को उछाले, जब जमीन पे आए तो ऊपर कोई भी चित्त ना आए। चित्त नहीं है, क्या आएगा, पट आएगा। मतलब कितने सिक्कों पे पट आया, कोई चित्त ना आए। देखो इसमें भी चित्त है, छोड़ दो, इसमें भी चित्त है, छोड़ दीजिए। देखो इसमें भी चित्त, इसमें भी चित्त, इसमें भी चित्त, सभी हमारा हेड हेड ना, तो छोड़ दो, हमें और लेना है जिसमें टेल आए। देखो इसमें भी चित्त आ रहा है, देखो इसमें टेल, एक ही ऐसी संभावना है जिसमें
चित नहीं आ रहा है। देखो एक है, एक हुआ, थोड़ा बड़ा बना दे इसे, ठीक, एक हुआ। हमारा प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एन ई अपान एन एस, 1/1 क्या होगा, 1/8। देखो कुल संभावना 8 बनी है ना यहाँ पे, आपको इतना, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हमने गलती किया, इसे हमें और ऊपर बनाना चाहिए था, इसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर क्या कर रहा है, एक लड़की प्रकलित करती है कि, मतलब विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है कि एक मैच में उसको उसके खेल को जीतने की प्रायिकता 0.08 है। ये क्या है, 0.08 है। ठीक, 0.08 है, उस जीतने की संभावना क्या है, 0 पॉइंट में। उसके खेल को हारने की प्रायिकता क्या है, वो भी हमें प्रतिशत में आंसर को देना है। ठीक है, अभी हमने बताया था एक सवाल में जस्ट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। यहाँ पे घटना क्या घट रही है, जीतने की संभावना उसकी इतनी है प्रायिकता है, तो हारने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अर्थात हमें यहाँ पे पीई का मान दिया है 0.08, पीई प्लस पी ई डैश इक्वल 1, ये होगा। इसका मान 0.08 प्लस पी ई डैश बराबर 1। इसको इस साइड ले जाओ, 1 माइनस 0.08, अगर इसे हम घटा देंगे 0.92, ये हमारी आई। पर हमें आंसर किस में देना है, प्रतिशत में। इसे क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 0.92 इंटू 100% करेंगे, तो ठीक ये प्रतिशत में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 92, 100 से इसमें गुणा करो, 92%, यही आपका आंसर। अगर आपका प्रतिशत ना बोले तो आपको इसी पे छोड़ देना है। ठीक, आइए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, दो मित्रों का जन्म वर्ष 2000 में हुआ था। ये क्या है, 2000 क्या है, ईयर है, वर्ष है। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा उनका जन्मदिन एक ही हो। मतलब ये सवाल क्या कर रहा है, दो मित्र हैं जिनका जन्म वर्ष 2000 में हुआ था और एक ही दिन हुआ था, होने की प्रायिकता क्या होगी। आप लोग ये बताइए, ये जो सन 2000 लिखा है, ये हमारा साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, सोच के बताइए, कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। हम क्षण पर रुके हैं, तब उसी के बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। ये क्या है, सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। देखो अभी हमने बताया था, जो वर्ष 4 से भाग देने पे पूरी तरह कट या शेषफल कुछ ना बचे, वो हमारा लीप ईयर होता है। इसे हम 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, क्या शेषफल कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब हमारा क्या है, लीप ईयर से। हल, वर्ष 2000 क्या है, लीप ईयर है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक, ये पता चल गया, 4 से भाग देने पे 0 कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, लीप वर्ष हो गया। अभी तो लीप वर्ष के कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं अर्थात हमें दिया है NS बराबर 366 दिन। अब देखो क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए उनका जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब सेम दिन का हो। तो घटना क्या हुई, एक ही दिन। घटना हमारा क्या हुआ, ई बराबर जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही हो, ठीक, उनका जन्मदिन एक ही तारीख को पैदा हुए हों।
ऐसे सिर्फ क्या होगी, एक ही तारीख होगी। 366 दिनों सिर्फ एक ही तारीख ऐसा होगा जो दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ होगा। तो क्या होगा, NE 1, जब 1 आ गया, NS आ गया, प्रायिकता क्या होगी 1/366 यानी अपान NS बराबर 1/366। यही आपका आंसर। ठीक, नोट कीजिए। अभी कुछ सवाल और है, उन सवालों को भी हम लोग देखते हैं। अभी सवालों की संख्या काफ़ी है। ठीक, फिलहाल हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए। सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, देखो, जब APAAL ये कोई शब्द लिखा है आपसे, से एक अक्षर चुना जाता है, अक्षर ए को चुनने की प्रायिकता क्या है, मतलब इसमें से एक चुनने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हमें क्या लिखा है, AS लिखा है, APAAL ये अक्षर लिखे हैं। हम पूछे आपसे NS कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 हो गया। अब घटना क्या है, घटना अक्षर ए को चुनना, अक्षर ए को चुनना, हम ए को चुनेंगे। अब ये बताइए आप लोग, इसमें ए कितनी बार आया, 1 2 3 4 आया है, 4 लिख दिए, बस हो गया। और क्या, P बराबर यानी अपान NS, यानी 4 NS 6, पी काटा पीटी करा 2/3, ये तो हमारा आंसर होगा। ठीक, और क्या था, अब देखो ये वाला एक पॉइंट पे आधारित है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक, तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। पट मीन्स होता है टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ, पट कहे टेल कहे या पूंछ कहे, बात एक ही हुई। मतलब कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 2 सिक्के। इसका पहले इमेज कैसे बनाओगे, अभी 3 सिक्के बनाए थे ना, 2 सिक्के को बनाना है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल। ठीक, देखो जब एक बार उछालेंगे तो हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, जब दोबारा उछालेंगे हो सकता है हेड आए या टेल आएगा, क्योंकि जानते हैं इसमें 2 ही फेस होते हैं, या हो सकता है हेड आए या टेल आए। ये बन गया आपका में 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है। ठीक, ये बनेगा, यस किससे बनेगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब बताओ NS कितना हुआ, 1 2 3 4। और हमारी घटना क्या है, करा अधिक से अधिक एक पट आने। ठीक, अधिक से अधिक एक पट आना, अधिक से अधिक एक पट आना, अधिक से अधिक एक पट आना यानी बराबर, देखो एक पट, अधिक से अधिक एक पट आए, 2 आ जाएगा तो भी चलेगा, एक पट 1 2 3 आया, तो प्रायिकता अधिक से अधिक एक पट आना। अधिक से अधिक एक पट आना, तो प्रायिकता हमारी ए हुई। ठीक, अब क्या होगा, P बराबर NE अपान NS, NE कितना है 3, NS कितना है 4, यही आपका राइट आंसर। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 13, ये क्या रहा है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, हमने क्या पढ़ा अभी, 3 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, अब 1 बार उछालने पर आया है। ठीक, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। देखो ये सवाल
कहे कि चाहे ऊपर एक सिक्को एक बार उछाला जाए, चाहे ऊपर शीर्ष आए चाहे ऊपर पूंछ आए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। देखो एक सिक्के को जब एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल। तो हम इससे पूछे NS बराबर क्या हो जाएगा 2। अब घटना करा ऊपर शीर्ष आए, ऊपर शीर्ष है, ठीक, क्या होगा बोलो, एक ही तो है ना, एक। तो हमारा PE क्या हो जाएगा 1/2। घटना को ऊपर लिखेंगे 1/2, यही हमारा आंसर। अगर इसी में बोल दे ऊपर पूछ है तो भी हमारा यही होगा, क्योंकि देखो एक ही पूछ है, एक ही आएगा, ठीक। अब देखो ये प्रश्न आपका प्लेइंग कार्ड से है, ताश की गड्डी से। मैं पुनः एक बार आप लोग सिखा रहा हूं, जो बच्चे अभी तक ताश की मतलब प्रायिकता में क्वाइन मतलब सिक्का, डाइस मीन्स पासा, प्लेइंग कार्ड मीन्स ताश की गड्डी अभी तक आपने नहीं देखा, ये सभी प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट में है, इसी चैनल पर है, कृपया जाके आप लोग देख लीजिए। और देखें कोई बात नहीं है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों की एक गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता होगी, इक्का आने की। देखो इसमें और कुछ नहीं कहा है। आप बताओ ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, मतलब हमारा NS बराबर 52। और घटना क्या करा इक्का आना, इक्का आना। ये बताओ 52 पत्तों में से इक्का कितने होते हैं 4 इक्का होते हैं, ठीक, 4 इक्का। तो हमारा PE क्या हो जाएगा 4/52। फार्मूला आप नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला बहुत लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 4 कट जाएगा, 4 कम 4 4 तिहाई 12, 1/13, यही आपका आंसर हुआ, ठीक। आइए इसमें ये भी देखो करे 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता। देखो इसमें करा इक्का नहीं होने की प्रायिकता और इसमें इक्का आने की प्रायिकता कह रहा था, इक्का आने की और इक्का नहीं आने की, ठीक है। हमने सभी सवालों बहुत अच्छा करेक्शन बनाया है आप लोगों के ध्यान, आप लोग एग्जाम का ध्यान रखते हुए। देखिए इक्का नहीं होने का ये बताइए, ये भी सवाल उसी प्रकार लगेगा। हमारा NS कितना है 52, इक्का नहीं होने की, ठीक। तो घटना इक्का नहीं हो, मतलब ये 52 पत्तों में से जो निकाले इक्का ना हो। इक्का कितना हो 4 पत्ते होते हैं ना, 4 पत्ते को निकाल दीजिए तो कुल घट कितनी हो जाएंगी। इसमें 52 में से हम 4 को निकाल देंगे, जो बचेगा वही हमारा होगा, ठीक। NE घटना मतलब 4 इक्का नहीं होने के 4 इक्का हमने इस गड्डी में से क्या किया बाहर फेंक दिए। तो हमारा प्रायिकता क्या होगा घटना 48/52 और काटा पीटी करें तो आएगा 1 2 4 से 13, 12/13, ये हमारा आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट पे। अब देखो पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब कोई पासा है ऐसे फेंका जाए जब ये गिरेगा तो ऊपर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। देखो यस जब पासे के फेंके कितने फलक होते हैं 6, पहले पे 1 2 3 4 5 6 यही संख्या होती है। तो NE कितना NS कितना आया 6 आया। घटना क्या करा सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, सम संख्या, सम क्या होगा बोलो, सम क्या क्या है इसमें 2 4 6 ये तो है ना 2 4 6। तो NE कितना आया बताओ 1 2 3 हुआ। अगर इसमें विषम बोलता तो हम विषम ले लेते हैं, ठीक, जो बोलता वही लेते, अभाज्य बोलता तो अभाज्य ले लेते, इसी में चुन लेते। 2 3 5 अभाज्य हो जाता, जो कहेगा इसी में से बनाना है, समझ में आया। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी,
3/6 अर्थात इसे काटा पीटी करेंगे तो 1/2, यही हमारा ठीक आंसर हुआ। नोट कीजिए, अभी कुछ सवाल और है वो भी हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 17, ये आपको गेट से है। इस सवाल क्या करा है, कोई एक बैग है, ठीक है, ये क्या है, कोई एक थैला है, ये क्या है, कोई थैला है, ठीक, ये कोई थैला है, करा एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल, अब कौन इसमें लाल है कौन काली है पता नहीं, एक थैले में गेंदें हैं, ठीक है, बना दिया दूसरे कावा के सर जी फटा हुआ बैगवा, ठीक। चलिए, कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद इधर निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? कौन गेंद निकाली जाएगी? लाल गेंद निकाली जाएगी। तो इन थैले में कितनी गेंदें हैं? 3 लाल 5 काली, मतलब 8 गेंदें हैं। तो NS बराबर क्या लिखेंगे हम? पहले S बराबर लिखो, 3 लाल प्लस 5 काली, 5 काली ये होगा, मतलब NS बराबर कितना हो जाएगा? 3 5 8 गेंदें हो जाएंगी। और हमारा इवेंट क्या है? घटना लाल गेंद, एक लाल गेंद, एक लाल गेंद यदि छाया का तात्पर्य होता है, हम पुनः बता रहे, बिना देखे ऐसे हाथ डालिए थैले में से एक गेंद निकाल लीजिए और लाल होने की क्या संभावना होगी? एक आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद हमारे पास कितनी है? 3 है, 3। तो प्रायिकता क्या होगी बताओ? 3/8 लाल की प्रायिकता यही होगी, ठीक। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट है। एक बक्से में 6 नीली 4 सफेद 8 लाल, 6 नीली 4 सफेद 8 लाल, ठीक। पहले एक बक्सा बनाते हैं। ये कोई एक बक्सा है, ठीक, इसमें 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल, इसमें इतनी गेंदें हैं, अर्थात हम लिख दें NS बराबर 6 4 10 8 18। घटना अब क्या करा है? नीले रंग की होने की प्रायिकता, मतलब इसमें से नीला निकालने की प्रायिकता क्या होगी? नीले रंग, नीला कितना है? 6 है, तो हमारा 6 प्रायिकता क्या होगा? 6/18, इसे काटा पीटी कीजिए तो 1/3, यही हुआ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करते हैं हम लोग, चलिए यहीं पे नोट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला क्या है? प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती है, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर आपको बहुविकल्पी में 4 उत्तर दे, बोले कौन सी प्रायिकता नहीं है जिसमें माइनस लगा होगा आपका? नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, अर्थात ये हुआ, मतलब 0 से 1, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है और इसके बीच हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता है, ठीक।
प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता का इसका वैल्यू जो होगा 0 और 1 के बीच में, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और उसके बीच में 0 जैसे 0.5, 0.92 ये सभी क्या है, 1 के बीच में। परंतु जैसे 1.5, 1.2, ठीक, ये सब नहीं है। या लिख दे -1, -0, ठीक, ये सब नहीं होंगे। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 19। देखो सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो दो पासे उछाले जाते हैं, ठीक, दो पासे उछाले जाते हैं तो कुल संभावना कितनी बढ़ेगी, 36 है। हमने बताया दो पासे उछाले जाएंगे 2 पावर 6 पावर 2 मतलब 36, कुल संभावना कितनी बनेगी, 36। परंतु आपको लिखना है संभावना, पहले 36 संभावना लिखिए, 1 1 1 2, इसे देखो समझाएंगे नहीं, ये पहले ही वीडियो में हमने दूसरे वीडियो में बता दिया है, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, बस लिखना देखिए, बस 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक, 1 6, ये 6 लिखा हुआ है, 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखो कुल 36 संभावना बनी ना बनी, ये आपको ट्रिक बताए थे हम। देखो एक लाइन 6 6 6 1 2 3 4 5 6 6 6 36, NS बराबर 36। घटना क्या है, योगफल 10 हो, ठीक, योगफल 10 हो, इसका मतलब ये है, मतलब जो संभावना बनी है दोनों पासों के ऊपर कितना है, 10 आए, दोनों को जोड़े तो देखो ये पहले पासे पे 1 दूसरे पासे पे 1 जोड़े 10 आएगा नहीं, पहले पासे पे 1 दूसरे पासे पे 2 जोड़े 10 आएगा नहीं। इसी प्रकार से आपको इसमें खोजना है। देखो इस लाइन में 10 कहीं नहीं आएगा, इस लाइन में भी 10 नहीं आएगा, 10 देखो 4 और 6 आएगा तभी होगा, 4 6 एक संभावना, 4 6 और 5 5 तभी तो आएगा, और 6 4, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं बनेगी। क्या क्या बना, 4 6 4 6 5 5 6 4, देखो तो मतलब कुल घटनाएं कितनी बनी, यानी बराबर 1 2 3 3, तो प्रायिकता क्या हुआ, 3 5 36, काटा पीटी करो 1/12, यही आपका होगा। अब देखो हमने जो आपको बताना चाह रहे थे ये वाला, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है। देखो अगर हर अंश से ज्यादा है वो हमारी प्रायिकता है। देखो हर 2 है, वो अंश 2 है, हर 3, हर ज्यादा है ना, ये हमारी प्रायिकता है। कर प्रायिकता नहीं है इसमें, देखो हर 3, ओ अंश 3, हर 5, हर 5 क्या है, ज्यादा है, ये हमारी 1 है, ये देखो ये ज्यादा हो गया ना, हर से अंश क्या हो, ज्यादा, इसीलिए प्रायिकता नहीं होगा। मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, प्रायिकता नहीं है। मतलब जिसका हर ज्यादा है
ठीक है, जिसका हर कम है और अंश ज्यादा वो प्रायिकता नहीं होगी। फिर से सुनिए, जिस भिन्न का हर कम और अंश ज्यादा है वो प्रायिकता हमारी कभी नहीं होगी। तुरंत टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? हमने बताया था किसी घटना के निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट। क्या है? 1 है। ठीक, 1। बस आज इतना ही। आप लोग के लिए जितना बन सका हमने पूरा प्रयत्न किया। अब आप लोग की जिम्मेदारी है, आपने कितना इसे पढ़ा है, कितने अच्छे से इसे प्रयोग कर सकते हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप लोग डरिएगा मत, आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और आज सुबह तक पढ़िए। उसी के बाद ठीक जम के रात भर नींद लीजिएगा, सुबह अच्छे से उठिएगा, भोजन कीजिएगा हल्का और उसके बाद अपनी सब चीज़ें अभी से पैक कर लो। क्या क्या ले जाना है? 5 कलम ले जाइएगा, जिसमें 3 नीली 2 काली कलम। ठीक, आपको इसके ले जाइए साथ में, ये सभी सामग्री आप ले जाइएगा। ठीक, और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। भगवान से दुआ करूंगा आप लोग पेपर बहुत अच्छा हो। अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा हिंदी का होगा। और हिंदी के वीडियो में ए बोर्ड आपका नहीं दिखेगा। इस साइड जो दिख रहा है इतना ग्रीन और इस साइड ग्रीन दिख रहा है, ए नहीं दिखा। हमने 6x4 का एक बोर्ड लाकर वहाँ पर रखे हैं। बस देखो 2 दिन में सेट कर लेते हैं इसे, उसी बाद उसी पे पढ़ाएंगे। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।